वंदे मातरम बेटा सभी को। आशा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज जो है एक जबरदस्त चीज अपन करने जा रहे हैं जो आप लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा इस चीज के अंदर। अच्छा ये बताओ तो कि द्विघात समीकरणों का नाम किस किसने सुना है? क्या आज अपन पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसको अपन क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर 4 मार्क्स का आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है और एलजेब्रा का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहले तो इस चैप्टर के बारे में कि मतलब इतनी सी बात है कि बस इसमें अननोन वेरिएबल्स यानी अज्ञात राशियों की वैल्यू आपको निकाल। एलजेब्रा का चैप्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें अज्ञात राशियों की बात तो होगी ही होगी। ठीक है, अब इसके बारे में इसकी जो आकृति है या इसके बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है ना। बस लोअर क्लासेस में पढ़ रखा। और इससे जस्ट पहले वाली जो अपन ने बात की थी कि कल अपन ने चर रेखाओं के दो चर रेखाओं वाली समीकरणों की अपन ने बात की थी, उससे पहले अपने बहुपद की बात की थी। ये बताओ कि पहले तो कि बहुपद और दो चर रेखाओं वाले जो समीकरण थे ये चैप्टर किस किसने मेरे साथ निपटा लिए हैं बेटा? अगर नहीं निपटाए हैं तो निपटा लो। आप देख लो कि जब अपन ने मैंने कमिटमेंट किया था, आप लोगों से वादा किया था कि बेटा अपन क्लासेस करते 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 2 चैप्टर्स का रिवीजन अपना हो चुका है और 2 चैप्टर्स के रिवीजन के बाद आज अपन तीसरे चैप्टर के ऊपर आ गए हैं, है ना। और ऐसे करते करते आपका पूरा महीना निकल जाएगा और आप ही वही ढाक के 3 पात अपन लोग वहीं रहने वाले हैं। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है वो बेटा शुरू कर दो, नहीं तो अदरवाइज बहुत बड़ी समस्या में आप लोग फंसने वाले हो, है ना। ये चीज आपको अभी भ्रम है कि आप कर लोगे। जो लोग रेगुलर कर रहे हैं उनकी तो कोई समस्या नहीं है, पर जो नहीं कर रहे और जो अभी भी इस चांस में बैठे हैं कि कुछ हो जाएगा अपने आप, नहीं बेटा, अब आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है ना इस चीज को। अब द्विघात समीकरण की बात करने से पहले शायद अपन ने बहुपद वाले चैप्टर में, पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में बात की थी या नहीं। और एक वर्ड यहाँ पे समीकरण को भी कल वाले चैप्टर में अपन ने बात की थी। अब देखो द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप होता है, जैसे मैंने कोई लिखा x + 3 = 0, ये द्विघात बहुपद है क्या? फटाफट बताओ हाँ या ना, यस और नो के अंदर आप लिख के बताओ कि द्विघात बहुपद है क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये यस और नो में लिख के बताओ। अब ये बताओ कि ये तो पहला नंबर हो गया। अब बेटा मेरे को ये बताओ x - x² + 3x³ ये द्विघात समीकरण है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या? आप लिख के बताओ यस और नो। और एक मुझे ये लिख के बताओ 2 + 3x - x², ये द्विघात समीकरण है क्या? आप अपने अपने कमेंट बॉक्स में इन तीनों में से कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं ये आप मेरे को लिख के बताओ। ठीक है, 5 सेकेंड गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप लोगों ने लिख लिया होगा। द्विघात बहुपद को पहचानने के लिए, द्विघात बहुपद मैं क्या बोल रहा हूं, शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुपद। और बहुपद जब मैं इस्तेमाल करता हूं तो तुलना किससे करते हैं? 0 से तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही मैंने यो लिख दिया कोई भी x + 3, तो ये कौन सा बहुपद है? एक घात वाला बहुपद है, यानी px, एक घात वाला, क्योंकि चर राशि की घात कितनी? 1 आती है। अगर मैंने यो लिख दिया 2x² - 3x + 7, ये लिख दिया, तो ये भी बहुपद कौन सा है? ये x की अधिकतम घात कितनी है? 2, पावर डिग्री कितनी है? 2, तो ये कौन सा द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब अपन केवल द्विघात बहुपद की ही बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरणों के या चैप्टर है अपने को इसी की बात करनी है। तो अब मान लीजिए बेटा कि ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर या जिसकी डिग्री, जिसकी घात कितनी हो? 2 हो और जिसकी 0 से तुलना की जाती हो, यानी = 0 हो। तो जब कल मैंने बात की थी = का सिंबल जहां आ जाता है, जहां तुलनात्मक रूप से = का सिंबल आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। और यहाँ पे पावर कितनी है x की? अधिकतम 2 है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात पॉलिनोमियल या द्विघात समीकरण
आप इसको कहोगे। तो यानी कोई भी द्विघात बहुपद यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समीकरण कब बन जाएगा, जब px बराबर 0 हो। यानी px तो क्या है, कोई भी द्विघात बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये तो क्या है, कोई भी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है। और ये जब 0 से इसकी जब तुलना की जाती है तो ये क्या बन जाती है, द्विघात समीकरण। ये क्या बन जाती है, द्विघात समीकरण बन जाती है, द्विघात समीकरण। तो ये आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आपको द्विघात समीकरण पहचानने को कहा जाए तो उसमें क्या क्या चीजें चेक करोगे। आप चेक करोगे कि उस पद के अंदर घात x की अधिकतम घात 2 है कि नहीं है, अधिकतम घात 2 वाला पद है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो x की अधिकतम घात वाला 2 वाला पद हो गया, हाँ ये है। और इक्वस टू सिंबल है कि नहीं है, हाँ भैया ये इक्वस टू सिंबल भी है ये। इसलिए ये जो समीकरण कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण कहलाएगी। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। तो अब आपको जब भी द्विघात समीकरण को 1 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये आ जाता है कि जब भी आपको द्विघात समीकरण पहचानने को आ जाए, जब भी आपको द्विघात समीकरण पहचानने को आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस द्विघात समीकरण के अंदर x की जो अधिकतम घात है वह 2 है या नहीं, वो चेक करना है। और इक्वल टू का सिंबल है या नहीं, वो चेक करना है। जब ये दोनों चीजें मिल रही हो तो आप उसको बिंदास कह दो कि आप वो द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का जो मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप होता है। यानी इससे तुलना करके अपन सारे चीजों का अंदाजा लगाते हैं कि इसमें कौन सा पद कैसा है क्या नहीं। इसको द्विघात समीकरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अपन ने क्या बताया था, द्विघात समीकरण को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या था कि x की अधिकतम घात देखो तो x कहां दे रखा है, एक यहां दे रखा है, एक यहां दे रखा है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है। और इक्वल टू का सिंबल आ गया, हाँ आ गया। तो इसलिए इसको द्विघात समीकरण अपन कहेंगे। जैसे मानक रूप में इसको मैं लिख दूं कि 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर मैंने ये लिख दिया है तो आपने क्या चेक किया, हाँ सब चेक किया, ये स्टैंडर्ड रूप आ गया। देखो बराबर राइट हैंड साइड में क्या 0 का 0 है। स्टैंडर्ड रूप का मतलब होता है कि बेटा इसी रूप में पहले उसको बदल दो। अगर इधर उधर भी लिखा हुआ तो पहले इस रूप में बदल दो उसको, है ना। अगर जैसे यूं लिखा हुआ होता है ये 2x² माइनस 3x ये बराबर -4 होता तो ये स्टैंडर्ड रूप नहीं, स्टैंडर्ड रूप में ना बराबर 0 आना चाहिए। तो क्या लिखते हैं इसको, 2x² माइनस 3x और ये -4 प्लस 4 बराबर 0। अब देखो बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा ये। अब इसके अनुसार अब मेरे को ये, अब इसके लिए सबसे, अब देखो बारीक चीज क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये द्विघात बहुपद है क्या, या द्विघात समीकरण है क्या, हाँ ये द्विघात बहुपद अब द्विघात समीकरण बन गया है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह आ गया। पर इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन क्या है कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। यानी a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब समझे, ये बुक में लिख तो देते हैं पर इसका मीनिंग क्या निकलता है, a क्या है यहाँ पर, a यहाँ पर क्या है, x² से जो चीज गुणा हो रही है वो क्या है, a है यहाँ पर। और वो क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। जब a के बारे में बोला है ना इसने केवल, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न अब उठना नहीं चाहिए सर आपके कि सर b हो सकता है क्या, या c 0 हो सकता है क्या। हाँ b और c 0 हो सकता है, यानी x का गुणांक 0 हो सकता है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, बट a कभी भी, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान है, यानी x² का गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण बन पाएगी, अदरवाइज वो द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगी। अब मैंने ये जो नीचे लिखी है, अब बेटा फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे a, b और c के मान लिख के बताओ फटाफट। a, b और c के मान कितने हैं, फटाफट a, b और c के मान कितने हैं, जल्दी से लिख के बताओ। a, b, c के मान लिख लिया आप लोगों ने। अब चलो मैं लिख देता हूं, बस आपको वही स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। पिछले चैप्टरों में मैंने सिखाया है तो कुछ नहीं, x² से जो गुणा होता है उसको a कहते हैं। तो x² से यहाँ पे क्या गुणा हो रहा है, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे x² का, गुणा का मतलब कोफिशिएंट।
तो एक्स स्क्वायर से बेटा क्या गुना हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से 2 गुना हो रहा है, तो ए का वैल्यू क्या होगी 2। या एक्स से जो गुना होता है उसको बी कहते हैं, तो एक्स से क्या गुना हो रहा है बेटा, विथ सिंबल बोलना है, तो यानी क्या गुना हो रहा है -3। और जो स्थिर राशि कांस्टेंट टर्म है वो कितनी 4 है, तो सी कितना हो जाता है, तो ए का मान 2, बी का मान -3 और सी का मान 4। अपने अपने उसमें कमेंट बॉक्स में चेक कर लो कि आप लोगों ने ये लिखा है क्या, तो ये आपका हो गया। अब जैसे अब मैं जो बात कर रहा हूं बेटा कि अब मेरे को ये बताइए कि इसको जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 0 अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बराबर 0 या 5x स्क्वायर बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये मेरे को बताओ, फटाफट बताओ कि ये 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में यस और नो करके लिखो फटाफट। सारे बच्चे लिखनी चाहिए बेटा, मेरे को बता, ताकि मेरे को पता चले कि आपको ये कंसेप्ट पकड़ में आया या नहीं आया। 5x स्क्वायर बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, इसके बाद मुझे ये लिख के बताओ कि 3x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है या नहीं। पहले इसके बारे में लिखोगे और फिर इसके बारे में लिखोगे, यस और नो में लिखना अपने को। फिर मेरे को लिख के बताओ बेटा, यहां पे ऐसे लिख देना है, नंबर 1 यस और नो, नंबर 2 यस और नो, और नंबर 3 यस और नो। अब ये नंबर 3 के बारे में लिख के बताओ मुझे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। 3 + 5x माइनस 6x की घात 0 बराबर 0। अब इन तीनों के बारे में यस और नो के रूप में मुझे आप लिख के बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। ठीक, आई थिंक आप लोगों ने सबने लिख लिया होगा। अब आपको मैंने क्या बताया था बेटा कि द्विघात समीकरण है या नहीं ये चेक करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जाओ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जाओ तो देखो, सबसे पहले तो द्विघात समीकरण, तो इसमें x की घात 2 वाला पद है या नहीं, तो इसमें x की घात 2 वाला पद हाँ सर है, वही चाहिए। अब आपको कि सर ये आगे के x और ये तो गायब भी हो गए इसके अंदर, केवल इतना सा ही है। कई लोग कंफ्यूज इस चीज में हुए थे ना, पर सर ने क्या बोल रहा था, सर ने ये बोला था कि आपको केवल ये चेक करना है x की घात 2 वाला पद है या नहीं। तो x की घात 2 वाला पद है आपके पास, बिल्कुल है, और इसका गुणांक कितना है 5, तो यानी आपके पास ये क्या हो गई, ये यस हो गया, यानी ये द्विघात समीकरण है। अब यहां पे मुझे ये बताओ इसके अंदर a, b और c की वैल्यू क्या है, a, b और c की। फटाफट फर्स्ट इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू बताओ मेरे को। फर्स्ट इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू बताओ, लिख के बताओ फटाफट, a, b और c की वैल्यू। क्योंकि बेटा जब तक आप लोगों के ये कंसेप्ट नहीं दिमाग में बैठेगा, आगे चीज का बढ़ने का मजा ही नहीं है। अब देखो, तो आपके दिमाग में क्या क्लियर होना चाहिए, ए किसको कहते हैं, जो एक्स स्क्वायर से जो गुना होता है, एक्स स्क्वायर से जो कोफिशिएंट होता है उसको ए कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या 5, तो ए की वैल्यू तो 5 हो गई। फिर बी किसको कहते थे बेटा, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको बी कहते थे यहाँ पे। तो आप देखते हैं अरे यहाँ पे तो एक्स की टर्म ही नहीं है, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो अब क्या करें, क्यों नहीं, तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि बी का मान क्या यहाँ पे 0 है, और 0 को आपको पता है 0 को किसी से भी गुना करते थे क्या होता, मल्टीप्लाई करते थे क्या होता, 0 आया था ना। इसलिए समझ लो यहाँ पे समझ लो -3 की जगह अगर 0 × x होता तो एक टर्म खत्म हो जाती ना, यानी इसलिए b का मान 0 है। और c भी नहीं है, तो यानी c का मान भी कितना है 0 है, इसलिए नहीं है, ये c का मान भी इस वाले इक्वेशन में 0 है। अब बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या कहा था, a 0 नहीं होना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखनी थी आपको, a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी तो चाहे b और c 0, उसकी कोई बात ही नहीं की थी अपन ने, b और c 0 हो सकता है तो भी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन कहेंगे, ठीक है। और ये abc, अब इसमें मेरे को a और b c के मान अब तो आ जाना चाहिए, फटाफट बताओ इस वाली सेकंड इक्वेशन में लिख के बताओ, a b और c इनके क्या क्या मान है, फटाफट लिख के बताओ। a कितना हो गया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी वो 3 हो गया। अब यहाँ पे x वाली टर्म है क्या, इसका मतलब नहीं है, यानी b क्या हो गया, b 0 हो गया। और c क्या हो गया बेटा, c कितना हो गया, c की जगह क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म क्या लिखी हुई है -2, तो यानी ये -2 यानी c आपके पास ही हो गया, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, थर्ड वाली,
अच्छा ये भी तो क्वाड्रेटिक तो हो ही गई। ये अब ये है कि नहीं है। अब इसमें x की घात 2 वाला पद है क्या? नहीं है। क्यों? ये x की घात 1 और ये x की घात 0, मैंने इस रूप में लिख दिया x की घात 0, और किसी की भी घात 0 होती तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है कि नहीं होती? तो ये तो x की घात 0 होती है तो 1 होगी, तो ये तो केवल 6 का 6 और 3 प्लस, यानी इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो ये क्या लिख दूं? 3 प्लस 5x और ये माइनस का 6 बराबर 0। तो ये क्या जाएगा? ये 5x और ये माइनस का 3 बराबर 0। इसको हल करूं तो ये तो इस रूप में आ जाएगा। तो इसमें x की घात 2 वाला पद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस ये चीजें आपको समझनी थी। अब इसका मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पद नहीं है, और एक्स स्क्वायर का पद क्यों नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म क्यों नहीं है? क्योंकि a का मान 0 होगा, इसलिए 0 से एक्स स्क्वायर गुना हो तो 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे a का मान कितना है? फटाफट बताओ। 0। b का मान कितना है? यहाँ पर b का मान कितना है? x से जो गुना हो रहा है यानी 5, और c का मान कितना है? -3। इस टाइप से आपको ये देखना, और आपको जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, उसके अंदर आपको द्विघात बहुपद है, पॉलिनोमियल या द्विघात समीकरण जो है, ये पहचाननी आपको आनी चाहिए। ये तो इस टाइप से आपको ये चीजें देखनी है। अब देखो बेटा, इसमें एक लिख दिया मैंने, क्वेश्चन लिख दिया आपने, x प्लस 3 2x प्लस x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ये लिख दिया, ये लिख दिया, और आपको ये चेक करने को आ गया कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है भी कि नहीं है। आपको क्या चेक करना है? ये चेक करने को आ गया कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ये आपके 4.1 का क्वेश्चन है, कि 4.1 का क्वेश्चन है कि आपको द्विघात समीकरण है या नहीं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो सर वो एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, तो ऐसा अजीब सा नजर आ रहा है। नहीं, तो सबसे पहले आपको देखते ही रिएक्ट नहीं करना है, देखते ही आंसर नहीं करना कि या तो बहुत सारे एक्स हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको हल करो और स्टैंडर्ड रूप में लेके आओ, इस फॉर्म में लेके आओ। इस फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद अपन चेक करेंगे कि ये बैठता है कि नहीं बैठता मामला। ठीक है। अब इस फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी पुरानी मैथ्स के ऊपर आना पड़ेगा। क्या? वही ब्रैकेट खोलना आना चाहिए। अब 10th के अंदर तो केवल ये द्विघात समीकरणों की बात करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेगा, पर ब्रैकेट ओपनिंग करना वगैरह ये तो आपको लोअर क्लासेस से आना चाहिए था। वो ये मान के चल रहा है इस चीज के अंदर। इसलिए अब देखो, ये एक ब्रैकेट है। अब मैं वापस एक बार खोलना बताऊंगा आप लोगों को, कैसे ब्रैकेट्स को ओपन करना है और कैसे सिंप्लीफाई करना है। ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट। इसमें कितने टर्म है, कितने पद है? 1 और 2। इसमें कितने पद है? 1 और 2। अब आप क्या करो, इसके फर्स्ट टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से गुना करते हैं, यानी x को किससे करना है? पूरे ब्रैकेट से। तो ये x और गुना किससे करना है? पूरे ब्रैकेट से। 2x प्लस 1 ऐसे लिख दिया। अब क्या बचा आपके पास? ये -3 बचा ना। इस सेकंड टर्म क्या है? ये -3 है। -3 को भी किससे करना है? इस पूरे ब्रैकेट से। तो यानी -3 और ये गुना ये 2x प्लस 1 आपने यूं लिख दिया। और जैसे ये तो लिखा हुआ है x गुना x प्लस 5, तो आपने ऐसे थोड़ा x को पूरे ब्रैकेट से गुना, फिर ये -3 को पूरे ब्रैकेट से गुना। अब देखो, अब ये x इससे गुना होगा, तो यहाँ पे नंबर क्या है? 1 है। यहाँ पे नंबर क्या है? 2 है। तो नंबर आपस में गुना हुए तो 2 एकम 2। और ये x और इस x से गुना हो रहे, x और x आपस में गुना हो गया, यानी समान चीजें गुना हो रही है, तो घातें कैसे जुड़ जाती है ना भाई। x गुना x तो क्या होता है? घात 1 है, घात 1 है, तो घात क्या लेते? 1 प्लस 1 2। ये पढ़ा था अपने सर्ट्स में, पढ़ा था अपन ने, घातांक नियमों में पढ़ा था कि आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, आधार समान हो, गुणा का चिन्ह बीच में, तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। इसका काम इससे खत्म हो गया। अब इस x को किससे गुणा करना? 1 से, तो वही 1 एकम तो 1 है और ये x की जगह x आ जाएगा। ठीक, इसका काम कंप्लीट। अब इसका देखो, अब यहाँ पे 3 है और ये 2 है, तो नंबर गुणा में माइनस का चिन्ह है, तो 3 दूनी 6 और ये x यहाँ पे है नहीं, तो केवल एक x है, ये ऐसे कैसे आ गया। अब -3 को किससे गुणा करना है? 1 से गुणा करना है, तो -3 एकम -3। इसका काम कंप्लीट हो गया। अब बराबर ये, अब ये x इस x से गुणा का, तो वही x की घात 2 x की पावर 2 और x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 5x। ये ऐसे कैसे हो गया बेटा।
ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको पूरे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, पूरा कचरा इधर जीरो होना चाहिए ना, तो इधर जीरो बनाने के लिए सारी चीजों को इस तरफ ले आते हैं अपन। तो आपने क्या लिखा, 2x² प्लस एक्स माइनस का 6x माइनस 3 माइनस का x², क्योंकि ये इधर आया तो ये उठ के इधर आया तो क्या होगा, माइनस का x², ये प्लस का 5x है, ये इक्वल्स टू इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x। जब भी अपन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पदों को ले जाते हैं तो क्या करते हैं, उनका चिन्ह चेंज रहता है। क्यों हो जाता है, वही तराजू वाली बात थी। अब ऐसे हो जाता नहीं, वो क्या था कि जैसे ये तराजू, ये बैलेंस है, यहां से मैंने पकड़ रखा है ना, इस वाले पलड़े में से मैंने 5x घटा दिए तो इधर से भी 5x घटा दिए, इधर जीरो बनाने के लिए, तो इधर से भी 5x कम करा तो इधर भी 5x कम करा, इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। इधर माइनस का 5x करा था तो 5x इधर से कट गया। ऐसे इधर से भी x² का कम करा और इधर भी x² कम किया तो x² इधर कट गया और इधर ये माइनस है और इधर ये जीरो आ गया। पर अपन बोलचाल की भाषा में अपन कहते इधर लाते तो चिन्ह बदल जाता है, तो अपने इस टाइप अब ये आ गया। अब ये तो आ गया, बट आपको जैसे इसमें से अगर अब मैंने क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ कि पहले तो ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पहले चेक करना है। और यदि है, क्वेश्चन मैंने क्या लिख दिया, और यदि है तो ए बी और सी के मान बताओ। और क्या लिख दिया, मान बताओ। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको एबीसी की वैल्यूज भी बतानी है। अब ये बराबर चीज होता आ गया, पर अभी तो दो दो जगह तो ये x² आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इनको क्या करो बेटा कि इनको एक साथ अपन इकट्ठा करते हैं, ठीक है। समान लोगों को एक ही कमरे में डाल देते हैं अपन, है ना, समान पद, एक ही जात वाले पदों को। अब लाइक टर्म्स कौन सी है, जैसे ये x² वाला पद है और ये x² वाला पद है, यानी ये दोनों क्या है, x² यानी लाइक टर्म्स हो गई, एक ही जात की हो गई, यानी ये तो 2x की घात 2 है और ये माइनस का 1x की घात 2 है। चिन्ह तो विपरीत है परंतु एक कमरे में रह तो सकते ना, पर ये तो 2 है और ये 1 है, तो ये 2x की घात 2 में से 1x की घात 2 क्या करेगा, कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, क्या बचा, x की घात 2 ही बचा 1। अब देखो ये प्लस का x वाली टर्म कौन सी है, तो ये है, एक ये है और एक ये, तो पहले तो माइनस वाले और प्लस वाले, तो प्लस वाला तो ये एक ही x है और माइनस वाले कितने, माइनस के 6 जने ये हो गए, माइनस के 5 जने हो गए, यानी माइनस के 11x हो गए, और प्लस का कितना, एक ही x है, तो माइनस के 11x और प्लस का 1x, तो माइनस के 10 बचे ना, एक उसमें से कम हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, ये माइनस के 10x। और अब अंक कौन सा है, नंबर कौन सा, केवल -3 है, तो ये आपने -3 लिख दिया और ये बराबर 0 ये। अब देखो तुलना करो, देखो बिल्कुल ये ऐसा दिख गया कि नहीं दिख गया, ऐसा नजर आ गया कि नहीं आ। अब चूंकि घात 2 के रूप में आ गया, इसलिए अपन क्या कहते हैं, ये द्विघात समीकरण है। अब फटाफट जैसे ये मैंने किया तो ए बी सी के मान लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ ए बी सी के मान, जब तक मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं। लिख लिया बेटा, ए बी सी के मान अब आप लोगों ने लिख लिए होंगे, ठीक है।